वेलकम ऑल ऑफ यू इन न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष। न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से इसलिए देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी मैंने हार्ड वर्ड्स हैं, जितनी भी वोकैबलरीज़ हैं, उनकी डिटेल हिंदी मीनिंग तो दी ही है, उन सारे सेंटेंसेस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत डिटेल में देखिएगा। और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत सीरियसली इस चैनल पर सिखाई जाती है। अगर आप इंग्लिश पेपर रीडिंग बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल के सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से डिटेल में देखिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग में कमांड पाना चाहते हैं, इंग्लिश वोकैबलरी में कमांड पाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल के सभी वीडियोस देखिए, क्योंकि हर वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में जितने हार्ड वर्ड्स हैं, जितनी वोकैबलरी के वर्ड्स हैं, उनको बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। Instead of asking Rahul, let EC itself submit an affidavit about fair play in polls, say Gehlot। अब गहलोत क्या कह रहे हैं? गहलोत कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग राहुल, इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड आया इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इसकी बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इसकी बजाय। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग राहुल यानी राहुल से पूछने की बजाय, राहुल से पूछने की बजाय लेट ईसी, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन, इटसेल्फ सबमिट, तो यानी वो कह रहे हैं कि राहुल से पूछने की बजाय इलेक्शन कमीशन को खुद सबमिट करने दीजिए। क्या सबमिट करने दीजिए? एन एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या हो गया? हलफनामा। एफिडेविट मतलब हलफनामा अबाउट फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब क्या होता है? निष्पक्षता से, यानी जस्टिस के साथ चुनाव हुआ। इन पोल्स, इन पोल्स। तो ये कह रहे हैं कि राहुल से पूछने की बजाय इलेक्शन कमीशन को खुद से सबमिट करने दीजिए एक हलफनामा, जिसमें वो इस बात को कहें कि चुनाव में निष्पक्षता हुई है, यानी फेयर प्ले हुआ है, ठीक है, जस्टिस हुआ है। ऐसा कौन कह रहे हैं? गहलोत कह रहे हैं। इस इंस्टेड ऑफ का मतलब है इसकी बजाय, एफिडेविट का मतलब है हलफनामा, पोल्स का मतलब है चुनाव, और फेयर प्ले का मतलब है निष्पक्षता। वोटर आईडी कार्ड डिस्प्लेड बाय तेजस्वी फेक, सेज पोल बॉडी। पोल बॉडी मतलब चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कह रहा है कि जो वोटर आईडी कार्ड डिस्प्लेड यानी दिखाया गया किसके द्वारा? तेजस्वी के द्वारा। तेजस्वी के द्वारा वो नकली है, वो फेक है, नकली है। चुनाव आयोग कह रहा है कि जो तेजस्वी के द्वारा वोटर आईडी कार्ड दिखाया गया, डिस्प्लेड, डिस्प्लेड इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्प्लेड मतलब दिखाया गया, वो नकली है, फेक। फेक तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फेक मतलब होता है नकली, फेक मतलब होता है नकली। तो वो जो है नकली है। क्या नकली है? वोटर आईडी कार्ड जो तेजस्वी ने दिखाया वो नकली है। ऐसा कौन कह रहा है? चुनाव आयोग। At Karnataka rally, Rahul urged state government to probe Mahadevapura vote fraud। अब देखिए, एट कर्नाटका रैली यानी कर्नाटका रैली पर, कर्नाटका रैली पर राहुल ने अर्ज किया। अर्जिज मतलब क्या होता है? अर्जिज मतलब आग्रह करना, आग्रह करना। स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार से, राज्य सरकार से राहुल ने आग्रह किया टू प्रोब। प्रोब वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोब का मतलब होता है जांच करना। प्रोब का मतलब होता है जांच करना। प्रोब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के लिए। टू प्रोब महादेवपुरा वोट फ्रॉड। वोट फ्रॉड का मतलब क्या हो गया? मतदान धोखाधड़ी, मतदान धोखाधड़ी। तो राहुल ने जो है आग्रह किया राज्य सरकार से कि वो जांच करे महादेवपुरा वोट फ्रॉड की, यानी वो जांच करे ये जो महादेवपुरा में मतदान धोखाधड़ी हुई है उसकी जांच करे। ऐसा किसने कहा? राहुल ने अर्ज किया, यानी राहुल ने आग्रह किया। तो एट कर्नाटका रैली राहुल अर्ज स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोब महादेवपुरा वोट फ्रॉड। ठीक है, अर्जिज मतलब होता है आग्रह करना, प्रोब मतलब होता है जांच करना, और वोट फ्रॉड मतलब होता है मतदान धोखाधड़ी। ठीक। बीजेपी एमपी बुक्ड फॉर फोर्सिबली एंटरिंग टेम्पल्स इनर श्राइन। अब देखिए, बीजेपी एमपी, एमपी मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बुक्ड फॉर, उन पर मामला दर्ज हुआ, उन पर मामला दर्ज हुआ फोर्सिबली, कि वो जबरन, फोर्सिबली मतलब क्या हो गया? जबरन, ज़बरदस्ती घुस रहे थे। एंटरिंग, एंटरिंग मतलब घुसना। टेम्पल्स इनर श्राइन, इनर श्राइन मतलब जो गर्भगृह होता है, टेम्पल का जो गर्भगृह होता है वहाँ पर ज़बरदस्ती घुस रहे थे।
इसलिए उन पर मामला दर्ज किया गया। बुक्ड फॉर इंपॉर्टेंट फ्रेज है। बुक्ड फॉर का मतलब होता है मामला दर्ज होना, फोर्सिबली मतलब होना यानी जबरन जबरदस्ती, और इनर श्राइन मतलब गर्भगृह। ठीक है, तो बीजेपी एमपी बुक्ड फॉर फोर्सिबली एंटरिंग टेम्पल्स इनर श्राइन। ठीक। होप द इशू ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इज रिजॉल्व सून। कौन कह रहा है? बोस कह रहे हैं। होप मतलब उम्मीद, इशू मतलब मुद्दा, होप मतलब उम्मीद, इशू मतलब मुद्दा, ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट मतलब प्रवासी, तो जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी कर्मचारी हैं, उनका इशू जो है, मुद्दा जो है वो रिजॉल्व हो जाना। रिजॉल्व मतलब सुलझ जाना, रिजॉल्व मतलब सुलझ जाना, तो जल्दी सुलझ जाएगा। सून जो है जल्दी सुलझ जाएगा। तो यानी ये कह रहे हैं उम्मीद करता हूँ, होप द इशू, उम्मीद करता हूँ कि जो मुद्दा है प्रवासी मजदूरों का ये जल्दी सुलझ जाएगा। इज़ रिजॉल्व सून, इज़ रिजॉल्व सून। कौन कह रहा है? बोस कह रहे हैं। होप का मतलब उम्मीद, इशू का मतलब मुद्दा, माइग्रेंट का मतलब प्रवासी, और रिजॉल्व का मतलब सुलझ जाना। SC reverses decision barring इलाहाबाद हाई कोर्ट जज फ्रॉम हियरिंग क्रिमिनल केसेस। अब देखिए, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, रिवर्सेस मतलब पलट दिया, डिसीजन मतलब फैसला, बारिंग मतलब होता है रोकना, बारिंग मतलब होता है रोकना। ठीक है, फ्रॉम का अर्थ से और हियरिंग का अर्थ यहाँ पर क्या है? सुनवाई से, सुनवाई। ठीक है, जो केस की सुनवाई होती। तो अब कह रहे हैं SC रिवर्सेस डिसीजन, यानी SC ने अपना जो फैसला था उसको पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया था उसको पलट दिया। क्या फैसला दिया था? बारिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट जज, जो फैसला दिया था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को रोका गया था फ्रॉम हियरिंग क्रिमिनल केसेस, यानी क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करने से रोका गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को। तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को पलट दिया। तो SC रिवर्सेस डिसीजन बारिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट जज फ्रॉम हियरिंग क्रिमिनल केसेस। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को जिनको रोका गया था क्रिमिनल केसेस की सुनवाई सुनने से, उस निर्णय को, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। रिवर्सेस मतलब पलट देना। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। मेमोरी कार्ड रो रॉक्स AMMA अहेड ऑफ इलेक्शन। मेमोरी कार्ड रो, यहाँ पर रो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रो का मतलब क्या होता है? विवाद। रो का मतलब क्या होता है? विवाद। रॉक्स मतलब हिला दिया, रॉक्स मतलब हिला दिया। AMMA को हिला दिया चुनाव से पहले। अहेड ऑफ इलेक्शंस मतलब चुनाव से पहले। अहेड ऑफ इलेक्शन मतलब चुनाव से पहले, इलेक्शन मतलब चुनाव, अहेड ऑफ इलेक्शन यानी चुनाव से पहले मेमोरी कार्ड के विवाद ने AMMA को हिला दिया। रॉक्स मतलब हिला देना, रॉक्स मतलब हिला देना। ठीक है। रेलवे माउंट्स विजिल ऑन इरेंट स्टाफ टू कर्ब इंसाइडर रोल इन सैबोटेज। अब देखिए, रेलवे माउंट्स मतलब क्या होता है? माउंट्स मतलब बढ़ाना, माउंट्स मतलब बढ़ाना। क्या बढ़ाई? निगरानी बढ़ाई। क्या बढ़ाई? निगरानी बढ़ाई। विजिल मतलब होता है निगरानी, विजिल मतलब होता है निगरानी। तो रेलवे ने निगरानी बढ़ाई ऑन इरेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इरेंट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इरेंट मतलब होता है लापरवाह, इरेंट मतलब होता है लापरवाह। तो जो लापरवाह स्टाफ है उस पर रेलवे ने निगरानी बढ़ा दी, लापरवाह स्टाफ पर रेलवे ने निगरानी बढ़ा दी। टू कर्ब रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए, कर्ब मतलब रोकना, अंकुश लगाना। इनसाइडर रोल इन सैबोटेज यानी अंदरूनी भूमिका, जो तोड़ फोड़ वगैरह होती है उसमें जो अंदरूनी भूमिका होती है उस पर रोक लगाने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए अब रेलवे ने जो लापरवाह कर्मचारी हैं, स्टाफ है, उस पर निगरानी बढ़ा दी है, उस पर निगरानी बढ़ा दी है ताकि सैबोटेज वगैरह यानी तोड़फोड़ वगैरह कम हो सके। रेलवे माउंट्स विजिल ऑन इरेंट स्टाफ टू कर्ब इनसाइडर रोल इन सैबोटेज। माउंट्स मतलब बढ़ा देना, विजिल मतलब निगरानी, इरेंट मतलब लापरवाह, कर्ब मतलब रोकना, अंकुश लगाना, इनसाइडर मतलब अंदरूनी, रोल मतलब भूमिका, सैबोटेज मतलब तोड़फोड़। ठीक है। No complaints received from political parties on draft electoral rolls in Bihar, says poll panel.
पोल पैनल कह रहा है, यानी जो चुनाव आयोग के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नो कंप्लेंट्स, कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, नो कंप्लेंट्स रिसीव्ड, कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, यानी राजनीतिक दलों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। नो कंप्लेंट्स यानी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, नो कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा कौन कह रहा है? पोल पैनल के लोग यानी चुनाव आयोग के लोग कह रहे हैं। इन बिहार यानी बिहार में ऑन ड्राफ्ट इलेक्ट्रिकल रोल्स यानी मतदाता सूची पर हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक पार्टियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ऑन ड्राफ्ट इलेक्ट्रिकल रोल्स मतलब मतदाता सूची के मुद्दे पर हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई किसी भी राजनीतिक दल से। ऐसा कॉल कह रहा है पोल पैनल यानी चुनाव आयोग। ठीक है, कहाँ पर? बिहार में। Is Washington Sundar now a vital cog in India's new test machine? Is Washington Sundar क्या हो गया? नाम हो गया। now अब विटल कॉग इंपॉर्टेंट वर्ड है। विटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बहुमूल्य, कॉग मतलब यहाँ पर है प्लेयर। तो इस वॉशिंगटन सुंदर नाउ अब विटल कॉग एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं इन इंडियाज़ न्यू टेस्ट मशीन। क्या इंडिया की जो नई टेस्ट मशीन है उसमें वॉशिंगटन सुंदर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं? ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ गए? विटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बहुमूल्य, कॉग का मतलब है यहाँ पर प्लेयर। तो इस वॉशिंगटन सुंदर नाउ इंपॉर्टेंट कॉग इन इंडियाज़ न्यू टेस्ट मशीन। क्या वॉशिंगटन सुंदर जो हैं अब इंडिया की जो नई टेस्ट टीम है उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं?